If in triangle ABC, cos A cos B plus sin A sin B sin C equals to 1, show that ratio A is to B is to C is equals to 1 is to 1 is to root 2. क्या किया जाए, साइड्स का रेशियो चाहिए हमें और ये कुछ कॉस में दिया रखा है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 1, तो कुछ हो सकता है। तो एक काम मैं करता हूं, यहां से साइन सी की वैल्यू को इवैल्यूएट करता हूं। तो मैंने साइन सी को किया, एक्चुअली थोड़ा सा हिंट लगा मेरे को। तो साइन सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस ए कॉस बी, 1 माइनस कॉस ए कॉस बी, ध्यान से समझना, 1 माइनस कॉस ए कॉस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए कॉस बी अपॉन कितना आ रहा है, 1 माइनस कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। और मैं ये जानता हूं कि इसकी वैल्यू कैसी होती है, ऑलवेज क्या होती है, लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है। साइन ए तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी। और एंगल ए से 0 से पाई तक हो तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो यहां से मेरे पास एक बहुत सही सी इक्वलिटी आ गई। वो क्या आई, ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस ए कॉस बी, 1 माइनस कॉस ए कॉस बी, ध्यान से समझिए, बहुत सही सी बात आ गई। ये मुझे पहले स्ट्राइक किया था कि सी अगर 1 हो जाए तो काफी फायदा हो जाएगा, साइन सी अगर 1 हो जाए। और ये मेरे पास आ गया साइन ए साइन बी, साइन सी निकाला है भाई, साइन ए साइन बी, ये मेरे पास आ गया साइन ए साइन बी। ओके, वेरी गुड। अब ये इस एक साइड में लेके जाऊंगा तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कितना होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी बहुत सही आया, ये कॉस ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। लेकिन कॉस कभी भी मेरे पास 1 से ज्यादा होता ही नहीं है। इट मींस कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 होगा। तो इसने बाउंड कर दिया कि कॉस ऑफ ए माइनस बी 1 है तो ए माइनस बी 0 होगा और ए इक्वल्स टू बी आ गया। ये बहुत ही सही बात आई है, ध्यान से समझिए कि यहां से स्ट्राइक कर रहा है, यहां से स्ट्राइक कर रहा है ऐसा कि साइन सी आ सकता है कि साइन सी की वैल्यू 1 हो। तो साइन सी की ए इक्वल्स टू बी आ गया। अब मैं दोबारा यहीं पर चला गया, ए इक्वल्स टू बी आया तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई, साइन सी की वैल्यू आई, यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना बनेगा भाई, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। और साइन ए साइन बी कितना बनेगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग आ गया, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। इट मींस मेरे पास क्या आया, एंगल सी कितना आ गया, सी आया यहां से पाई बाई 2। एंगल ए कितना आया, एंगल ए कितना आ गया मेरे पास पाई बाई 4। और एंगल बी कितना आ गया, एंगल बी कितना आ गया, पाई बाई 4। ओके, अब ये तीनों के तीनों अगर मेरे पास ऐसे एंगल्स हैं तो मुझे लगता है क्रैक हो चुका है प्रॉब्लम। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास। अगर ध्यान से देखिए, अगर इस लेंथ को मैं x मानूंगा तो ये लेंथ भी x होगी और ये क्या होगी, x रूट 2 होगी। क्यों, पाइथागोरस अप्लाई कर दो, साइन रूल लगा दो, जो कुछ करना है वो कर दो, अब काफी आसान है। और अगर ये मेरे पास a है, ध्यान से देखिए, ये b है और ये मेरे पास c है, c के अपोजिट है, तो इन साइड्स के रेशियो है, इजीली आ चुका है। a is to b is to c कितना आएगा, a is to b is to c कितना आएगा, 1 is to 1 is to root 2। ओके, तो नाउ जो फोकस था, क्रैक था प्रॉब्लम का, उसको समझिए। क्रैक क्या था, क्रैक ये था कि मुझे थोड़ा सा यहां देख के ये cos a प्लस बी का रिजल्ट ध्यान था। तो यहां देख के मुझे ऐसा स्ट्राइक किया था कि यार साइन सी अगर 1 आ जाए तो कुछ क्रैक बन सकता है। तो मैंने साइन सी को निकाल लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करें, तो फिर मैंने लिमिटिंग कंडीशन लगा दी कि साइन सी की जो वैल्यूज हैं वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 होंगी। थोड़ा सा मैनिपुलेट किया तो मेरे पास a इक्वल्स टू बी आया, और a इक्वल्स टू बी आने के बाद मैंने साइन सी को कैलकुलेट किया तो वो वास्तव में 1 आ गया। एंड नाउ इसका रेशियो आ चुका है और मुझे लगता है ये समझ में आ गई है प्रॉब्लम। ओके।